का किसान खाद के संकट, नकली खाद और नकली बीज से जूझ रहा है। अभी हमारे भाजपा के साथीगण कह रहे थे कि खाद का संकट नहीं है। मैं चाहता हूं इनका वीडियो इनके क्षेत्र में चलाया जाए। सम्मानीय सभापति महोदय, मैं राइस सिटी वाराणसी से आता हूं। मेरा जिला बालाघाट धान का कटोरा है। पिछले 2 तारीख से हमारे जिले में धान उपजन केंद्र में धान की खरीदी शुरू हुई है, पर लगातार हमारे क्षेत्र के किसान धान उपजन केंद्र के सामने धरना लगा के बैठे हैं और कोई अपना धान लेके नहीं आ रहा है। 9 दिसंबर को हमारी तहसील बंद थी, किसानों ने बंद रखा था, खैलाजी बंद था, और 10 दिसंबर को पूरा बालाघाट जिला हमारे किसानों ने बंद किया था। और बंद करने का कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था चुनाव में कि हमारी वचन पत्र है, मोदी जी की गारंटी है, हमारी सरकार बनते ही किसानों को उसकी उपज का धान का 3100 देंगे। इनकी सरकार बन गई, बहुमत आ गया, केंद्र में इनकी सरकार बन गई, और उसके बाद भी उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। इस बात का बहुत दुख है। इस बात से हमारे जिले के किसान आक्रोशित है। अभी चूंकि दूसरी बार हमारे जिले में खरीदी हो रही है, इसके पहले 2183 में खरीदी हुई थी, और जो 3100 और 2183 के बीच का जो गिफ्ट था 917 रुपए, लोकसभा चुनाव में सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आए थे। उन्होंने कहा था कि जुलाई के बजट के पश्चात किसानों को उसका बोनस 917 रुपये दिया जाएगा। उन्होंने 917 रुपये आज तक नहीं दिया, और इस बार पुनः खरीदी शुरू हुई है, पर हमारे जिले के किसानों को धान का सिर्फ 2300 रुपये दे रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि एक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम भगवान राम को लाए हैं, हम राम को माने लोग हैं। मैं चाहता हूं भगवान राम को माने, पर भगवान राम के आदर्शों को माने। जिस दिन भगवान राम को राज तिलक होना था, अपने पिता के वचन को पूरा करने वो 14 साल के वनवास को चले गए। आप भी अपने वचन को निभाएं, और आपने जो वादा किया था किसानों से, वो वादा पूरा करें। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने पर 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। किसान की आय डबल नहीं हुई, लागत डबल हो गई। हर चीज महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। मैं चाहता हूं ये सरकार किसानों से ये वादा पूरा करे। अभी 1 तारीख से 1 दिसंबर से 1 जनवरी से डीएपी 1350 के स्थान पर 1590 होने वाली है। खाद के रेट बढ़ रहे हैं, किसान उसकी उपज नहीं मिल रही है। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र का किसान खेती के साथ साथ सबसे ज्यादा परेशान होता है तो तहसील कार्यालय में घूमता है। नामांतरण नहीं होते, बंटवारे नहीं होते, फौती पास नहीं होता। एक नाम यदि गलत छप जाए उसको संशोधन करने में 1 साल लग जाता है। जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, नामांतरण और बंटवारे पंचायतों में होते थे। आज इनकी सरकार में कई दिन घूमना पड़ता है। मैं चाहता हूं सरकार समय निश्चित करे नामांतरण का, बंटवारे का, फौती पास का। आज पिता के मृत्यु के पश्चात बच्चों को नाम लेने के साथ घूमना पड़ता है। 1 मिनट में करिए अपनी बात पूरी। तो माननीय, मेरा यही कहना था, ये सरकार अपना वचन निभाए। चूंकि हमारा जिला धान का जिला है, हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीवन चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरा किसानों का जीवन स्तर धान पे, ये सरकार अपना वादा निभाए और हमारे बालाघाट जिले के किसानों को, हमारे वाराणसी क्षेत्र के किसानों को धान का 3100 रुपए दे, और हमारे किसान को किया हुआ वादा निभाए और किसानों से वादा खिलाफी ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। लगाते हैं, लेकिन समर्थन मूल्य की जब बात आती है तो सरकार अपने वादे से मुकर जाती है। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कि क्या हुआ उस वादे का? 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की बात कही गई थी, क्या हुआ उस वादे का? लाडली बहनाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। हम महिला जनप्रतिनिधि हैं, हम महिलाओं से सीधे जुड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाते हैं, आते हैं महिला बहनों के बीच में। सारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही हैं कि हमें 3000 रुपए लाडली बहना का कब मिलेगा प्रति महीना। उज्ज्वला गैस योजना की हम बात करें, 450 रुपए गैस सिलेंडर की बात कही गई थी। आज ना गैस सिलेंडर का पता है, ना गैस चूल्हे का पता है। उसी तरह से हमारे जो सोयाबीन के उत्पादक किसान हैं, वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि 6000 रुपए कुंटल उनको नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं बहुत कम समय में रखना चाहूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। हमारे जिले में 6 हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी मेरे बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मैं चाहूंगी उनका ध्यान मेरे तरफ आकृष्ट हो, वो ध्यान से सुने मेरी बात को। 6 हायर सेकेंडरी स्कूल
बिल्डिंग के अभाव में चल रहे हैं। ये कितने कैसी शिक्षा नीति और कैसी शिक्षा की व्यवस्था है, ये सोचने वाली बात है। उसी तरह हमारे जो स्कूलों के जो जहाँ पे नहीं है, कुम्हारी, कंजई, टेकाड़ी, बघोली और मुरझड़ गांव, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। उसी तरह स्वास्थ्य के मामले में हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाल बर्रा, मैंने पिछले समय भी सदन में मामला उठाया था। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 87 ग्राम पंचायतें आती हैं और बालाघाट शहर के 33 वार्ड आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 8 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, लेकिन मात्र 4 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है, हम महिलाओं के लिए खासकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा, हम जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा कि आज तक वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। अगर किसी महिला को प्रसव का कोई जटिलता आ जाती है तो जिला मुख्यालय बालाघाट लाल बर्रा से 25 किलोमीटर दूर है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रसव पीड़िता को लाने के लिए जननी वाहन भी नहीं है। अब उस स्थिति में उस प्रसव पीड़िता को 25 किलोमीटर जिला मुख्यालय बालाघाट कैसे लाया जाता होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस तो एक आधा मिनट का समय और लूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुल पुलिया की यहाँ बात हो रही कि चमचमाती सड़कें हैं और ये और वो, मेरे क्षेत्र में 2 पुल टूटे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, रामपुरी और बोरी बल्लारपुर बड़घाट। वहां पे बच्चे 4 किलोमीटर दूर से स्कूल के छात्र छात्रा और ग्रामीण जन घूम के जा रहे हैं। अनेकों बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। पुल क्षतिग्रस्त हैं, उनके बनाने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी केंद्र 11 भवन विहीन हैं जो किराए के कमरों में चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक भवन में 45 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन नहीं है। ये बहुत सोचनीय विचार है, करना पड़ेगा हमको, बहुत गंभीर सवाल है। सिंचाई की, नहरों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो हमारे जिले में धान उत्पादन होता है, धान को पानी ज्यादा लगता है और हमारे यहाँ की नहरें इतनी क्षतिग्रस्त हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में जो नहरें बनी थी उनके सुधार के लिए कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सराटी जलाशय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बस 2 मिनट का आधा मिनट का समय चाहूंगी। सराटी जलाशय, बाथरी जलाशय, मुरुम नाला जलाशय, चावर पानी जलाशय। लगभग 60% बजट जो है किसानों के हित का है, किसानों के हित में रखा गया है। इसलिए 2 लाइनें मैं किसान के लिए भी कहना चाहूंगा। मिट्टी से जुड़कर के तो इन खेतों में लहराए हैं, सूखी सी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए हैं। तेरी इन संघर्षों में तेरी विजय हो, जय हो किसान तेरी, सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। लगभग 40% राशि जो है सप्लीमेंट्री बजट की, अनुपूरक बजट की, किसानों के लिए अटल कृषि ज्योति योजना के लिए रखी गई है, जिसका पैसा किसानों के जो बिजली के बिल हैं, मोटर के, पंपों के, उनको भरने के लिए सरकार सहयोग करती है ऊर्जा विभाग को। साथ ही साथ मैं ऊर्जा विभाग से निवेदन भी करना चाहूंगा कि किसानों को उत्तम बिना कटौती की बिजली प्रदान करने में वो अपना सहयोग प्रदान करें। सहकारिता विभाग से जब कृषि का लोन लेता है किसान, तो उस अल्पकालीन ऋण पे भी ब्याज का अनुदान के रूप में यहाँ पे लगभग 50 करोड़ की राशि रखी हुई है। साथ ही साथ समय का लाभ लेते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना के माध्यम से बालाघाट सिवनी मंडला के धान उत्पादक किसानों को भी धान पर बोनस की राशि प्रदान करें, ताकि हम सब किसान भाई जो हैं प्रसन्नता से आपको धन्यवाद प्रदान करें। किसानों को ही सिंचाई के लिए नर्मदा घाटी विकास परियोजना की लगभग 10% राशि इस अनुपूरक बजट में रखी गई है, 2000 करोड़ की। सिंचाई विभाग को भी 1515 करोड़ की राशि, लगभग 7% इस अनुपूरक बजट का किसानों को सिंचाई देने के लिए रखी गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में मुझे भी सिंचाई के बजट से कुछ राशि मिलेगी, मेरे क्षेत्र के किसान को भी उससे लाभ मिलेगा। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसलिए लोक स्वास्थ्य विभाग को लगभग 16% राशि इस बजट की दी गई है।